इस वक्त हम प्रयागराज जनपद के 12 क्षेत्र जसरा गींजे ग्राम पंचायत पूरे बैजनाथ के अमृत सरोवर पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ जोड़ करके इस अमृत सरोवर को बनाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे देश के लिए इन्होंने कुछ किया है, इसलिए आज हमारा देश इनकी स्मृति के लिए, इनके नाम के लिए अमृत सरोवर का रूप दिया है, अमृत सरोवर का नाम दिया है। और ये वो बोर्ड देखिए, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सुंदर कुशवाहा स्मृति वाटिका भी है। और वाटिका का नाम जब आता है तो वाटिका का मतलब ये होता है कि यहाँ हरे भरे वृक्ष होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और सारी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एक वाटिका में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरी तस्वीर जो है अमृत सरोवर यानी तालाब की खुदाई भी हुई है और अमृत सरोवर इसको बनाया गया है। और ये वो तस्वीर है, ये यहाँ पर इसकी लागत वगैरह भी सब कुछ लिखा हुआ है बाकायदे जो है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो पूरी तस्वीर है। देखिए, आज टूटी पड़ी हुई तस्वीर जो है वो आपके सामने है। और इधर इंटरलॉकिंग जो कराया गया है ये भी कहीं ना कहीं इतनी घटिया कराई गई है कि ये पूरा इंटरलॉकिंग जो है, समझ लीजिए इसकी स्थिति दयनीय है, ये पूरा टूट चुकी है। और हम बात करेंगे अमृत सरोवर की, तो अमृत सरोवर हम आपको दिखाने वाले हैं कि अमृत सरोवर और वाटिका क्या है, यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ की जो जीरो ग्राउंड की जो रियलिटी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं ना। तो ये पूरी तस्वीर है। देखिए, यहाँ चलना मुश्किल है क्योंकि इतना कांटा है और सब कुछ जो प्रॉपर एक वाटिका में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो पूरा अमृत सरोवर है और चारों तरफ क्लियरिंग की गई है और पिलर जो हैं वो सब मानक विहीन यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं देखिए, ऐसा लगता है यहाँ कभी कोई देखने के लिए आता नहीं है। ये तार वगैरह सब, इसकी फिनिशिंग जितनी भी है सब ये ख़त्म की स्थिति में है। और बैठने उठने का जो बैठका है उसकी भी स्थिति बड़ी दयनीय है। यहाँ ऐसा ये लगता है कि पार्टी जो करने वाले लोग हैं वो इस वाटिका में आते हैं। और स्मृति चिन्ह के नाम से जो बना है उसको भी कहीं ना कहीं ये दरकिनार हो रहा है। और ये वो पूरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको अमृत सरोवर का, तो अमृत सरोवर की जो एक पूरी स्थिति होनी चाहिए, सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है उस मंशा के रूप से अमृत सरोवर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मंशा के विपरीत है। देखिए, पूरा अमृत सरोवर ये इसकी खुदाई हुई है, सही तरीके से काम इसमें ऐसा लगता है कराया नहीं गया, जिससे पूरा अमृत सरोवर में ये पूरा झाड़ झंकार और चारे से पूरा इसको ये दंगोच लिया है और कुछ जगह में जो खाली है वो पानी है। और इसके बाद अब वाटिका की बात आती है, तो वाटिका की जो ये तस्वीर है ये आप सामने देखिए, क्या कहीं से ये आपको लगता है कि ये वाटिका है? ये अपने आप में एक बेहद सवाल है, क्योंकि लगातार सुदर्शन न्यूज़ की जो टीम है वो जीरो ग्राउंड की जो रियलिटी है वो दिखाने का प्रयास करती है कि ताकि कोई सवाल ना उठा सके। ये अपने आप में कैमरामैन भाई और दिखाएंगे। यहाँ इस वाटिका में ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग साल 2 साल 3 साल पहले वृक्षारोपण कराया गया था, वही वृक्ष यहाँ मौजूद है। बाकी यहाँ कोई नया वृक्षारोपण भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, न दिखाई दे रहा है। और इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। इनकी सिंचाई, अगर इनकी सिंचाई को देखा जाए, चूँकि वाटिका अगर है तो वाटिका में जो भी पौधे लगे हैं उनकी बाकायदे सिंचाई होनी चाहिए, जिससे ये पेड़ सुरक्षित हो सके। चूँकि सरकार लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करती है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे परे देखने को आपको मिल रहा है। और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये अमृत सरोवर में एक बार पूरी तस्वीर आप घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ की जो स्थिति है वो अमृत सरोवर की बड़ी दयनीय है। अगर हम ये कहें कि ये पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया तो शायद
कम ही होगा। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो हम आपको जीरो ग्राउंड की दिखा रहे हैं, और ये वो रियलिटी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं कि एक जो शहीद के नाम से स्मृति चिन्ह बनाया गया है, वाटिका बनाई गई है, वाटिका के साथ साथ अमृत सरोवर को भी जोड़ा गया है। मतलब एक काम पे 3 कार्यों को जोड़ा गया है, और इसको सुदृढ़ बनाने के लिए कि हमारे जो गांव की एक मिसाल हो सके, गांव के लोग यहाँ आए, इस वाटिका में बैठे और यहाँ का बाकायदे जो है लुत्फ़ उठाएं, और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर भी हम सब की, गांव की भी जिम्मेदारी है कि इसको भी देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वही जब नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर अन्य की व्यवस्था जाने दीजिए। जो कार्य कराया गया है वो भी कहीं ना कहीं जो है मानक विहीन कार्य कराया गया है। देखिए ये सारे जो बिल्डिंग व्यवस्था की गई है ये भी कहीं ना कहीं मानक पूर्ण नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये पूरी वो तस्वीर जो है वो हम आपको जीरो ग्राउंड की रियलिटी आज दिखा रहे हैं। जीरो ग्राउंड से ज्ञान चंद्र शुक्ला, सुदर्शन न्यूज़।